हरे कृष्णा भक्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम आपके लिए एक सच्ची घटना पे आधारित स्टोरी लेकर आए हैं। अक्सर आप देखते हैं कि पुण्य और कर्तव्य कभी कभी दोनों को चुनना पड़ता है, लेकिन हम इसे किस तरीके से निभा सकते हैं, ये आइए एक स्टोरी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम पुण्य के साथ साथ अपना कर्तव्य कैसे निभा सकते हैं वो समझाती है हमें यह स्टोरी। एक बहुत ही धर्मात्मा व्यक्ति अपने पूरे परिवार के साथ तीर्थ यात्रा के लिए निकला तो खाने पीने की सामग्री भी अपने साथ कुछ उसने रख लिया था और पानी वगैरह की व्यवस्था साथ में कितना कोई कैरी कर सकता है, तो ज़रूरत की चीज़ें उसने रख लिया था। पैदल यात्रा प्रारंभ किया, क्योंकि कहते हैं कि तीर्थ यात्रा पैदल ही करनी चाहिए। तो ऐसी मन में धारणा करके उन्होंने तीर्थ यात्रा प्रारंभ किया। जब कई दिन के यात्रा के बाद, कई कोस चलने के बाद जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे तो अचानक उनके परिवार जो थे उनको प्यास लगी। तो उन्होंने सर्च किया कि हमारे पास पानी की बोतल ख़त्म हो चुकी है। जो भी उनके पास पीने की चीज़ें थी, पेय पदार्थ, वो ख़त्म हो गई थी। अब ऐसे में क्या करें समझ नहीं आ रहा था। चारों तरफ नज़र दौड़ाया तो पानी की कहीं भी व्यवस्था नहीं थी। फिर भी आगे चलते गए। परिवार वालों को सांत्वना दिया कि चलो कुछ दूर और चलो, पानी मिल जाएगा। ऐसा करते हुए साथ में लेके उनको जा रहे हैं। आगे बढ़ते गए, पानी कहीं भी उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। अब जंगलों के रास्ते से जा रहे थे, समझ नहीं आ रहा था कि किस क्षेत्र में पानी मिलेगा। जब वो जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे और कहीं भी पानी नहीं दिखा तो अचानक से एक महात्मा उन्हें तपस्या करते हुए दिखाई दिए। तो उनके पास जाकर के आग्रह करते हैं कि महात्मा जी, यहाँ पे कहीं से भी पानी की व्यवस्था हो सकती है क्या? महात्मा तपस्या छोड़ करके और उन्हें बताते हैं कि यहाँ से 1 कोस की दूरी पर नदी है, वहाँ से तुम्हें पानी मिल सकता है, वहाँ चले जाओ। 1 कोस दूर पानी था और परिवार वाले प्यास से तड़प रहे थे। तो उसने सोचा कि परिवार वालों को यहीं बिठा देता हूँ, मैं खुद पानी लेके आता हूँ। पानी का थर्मस उनके पास था, वो लेकर के वो पानी लेने के लिए चल दिए। जब नदी के पास पहुँचते हैं तो देखते हैं बहुत स्वच्छ है नदी। वहाँ से उन्होंने थर्मस में पानी भरा और लेकर के वापस आने लगे तो रास्ते में 5 व्यक्ति प्यास से तड़पते हुए उन्हें दिखाई देते हैं और कहते हैं कि हमें पानी पिला दीजिए, पानी का आग्रह करने लगते हैं। बहुत धर्मात्मा व्यक्ति थे वो, तो उन्होंने सोचा कि पानी पिलाना पुण्य का काम होता है, इसीलिए वो उनको पानी पिलाने लगे। थर्मस खाली हो चुका था। दोबारा गए, फिर से थर्मस भरा और पानी लेकर के वहाँ से चल दिए। जब थोड़ी दूर पहुँचे तो फिर 2 व्यक्ति उन्हें दिखाई दे दिए और वो भी पानी के लिए आग्रह करने लगे। अब थे तो धर्मात्मा, धर्म संकट में पड़ गए कि क्या करूं, परिवार के पास जाऊं कि पानी पिलाऊं। पहले उन्होंने सोचा पुण्य ही कमा लेता हूं, तो उन्होंने उन्हें पानी पिला दिया। फिर गए थर्मस भरने के लिए। ऐसा ही कार्यक्रम 3-4 बार चला। काफ़ी देर हो गई तो उनके परिवार वालों को प्यास से तड़पता देख करके महात्मा से नहीं रहा गया। तब महात्मा उनके परिवार वालों को सांत्वना दे करके, समझा बुझा करके नदी की तरफ लेकर चल दिए। परिवार वालों की प्यास से बहुत हालत खराब हो चुकी थी। किसी तरह उन्हें लेकर के नदी के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि यह व्यक्ति थर्मस भर रहा है और कुछ दूर जा रहा है और पानी पिला करके फिर वापस लौट रहा है। तब वो कहते हैं कि अरे मूर्ख, तुम खुद के पुण्य कमाने के चक्कर में अपना कर्तव्य भूल गए कि तुम्हारा कर्तव्य भी है कि तुम्हारे साथ तुम्हारे परिवार वाले भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, उन्हें पहले पानी की ज़रूरत है। अगर तुम चाहते तो इन्हें पानी पिलाने के बजाय उन्हें नदी का रास्ता भी बता सकते थे, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बहुत ज़्यादा अकेले ही पुण्य कमानी थी। इस चक्कर में
देखो तुम्हारे परिवार वाले की क्या हालत हो गई। तभी वो देखते हैं कि सभी परिवार वाले वहीं प्यास से बेहोश हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि पुण्य खुद तक अगर हम सीमित रखते हैं तो वो कर्म नहीं हो पाता है। अगर कर्म करना है, भगवत गीता में भी कहा गया है कि कर्म प्रधान है, तो पुण्य कर्म का अगर हम प्रचार करते हैं तो हमें उससे ज़्यादा पुण्य प्राप्त होती है। इसीलिए अगर कोई धर्मार्थ कार्य है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति को जोड़ना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति के पास मैसेज पहुंचाना चाहिए। और आजकल अक्सर लोग ऐसा करते भी हैं। तो जितना हो सके धर्मार्थ का काम लोगों तक पहुंचाने से हमें जो पुण्य की प्राप्ति होती है वो हमें अकेले बैठ करके जप पूजा करने से नहीं मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।